मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्मो जहाँ पिघलते। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू। ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन। तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन। कोई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें,
दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहा आ गए गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और वापस आ गया हूं जुमेरा ठीक 10 बजे आपके पास। अनोखा सा प्लेटफॉर्म रेडियो उड़ान के ज़रिए आपसे जुड़ते हैं हम इस दिल से दिल तक के मामले में। मामला ऐसा कि सिर्फ दिल से दिल तक की बातें कोशिश करते हैं यहाँ पे हम आपके साथ करें, और ऐसी बातें जो हम सब की कुछ दिक्कतों को या कुछ मुश्किलात जो हैं उनको दूर कर सकें। साथ में थोड़ी सी ऐसी बातें करें जिनको शायद करने के बाद हमारा मन हल्का हो, या फिर कुछ रास्ता मिल सके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिल सके, और कुछ मुश्किलों का शायद हल ढूंढने की एक कोशिश हो। कोशिश भले छोटी हो लेकिन कोशिश हो सकती है। ऐसी ही कोशिश एक और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। इस कोशिश में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, आज बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हमारे कुछ लिसनर्स की ऑन डिमांड पर है और काफ़ी दिन से पेंडिंग में था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए। और रूटीन में जो फीचर्स आपको मिलते हैं, चाहे वो यादों का सफ़रनामा हो, माई सक्सेस, या लव टिप ऑफ द वीक बाय मिस लवी की जो टिप्स आपको मिलती हैं, वो आज नहीं होगी। फुल फ्लेज्ड एक शो दे रहे हैं हम इस टॉपिक को। ये शो थोड़ा सा गंभीर है, शेयर करें। और मुद्दा जो हमने आज आपके लिए लिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, वो तो ज़रूरी है, बताएंगे कि आप किस पे बात करेंगे। बहरहाल जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से मीडियम्स हैं जो अवेलेबल हैं जिस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस आईडी पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बेटर आइडिया कि आप कॉल करें, क्योंकि लाइव शो है 10 से 11 के बीच में। हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं शो के दौरान। अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो बिल्कुल एक रिपीट करेंगे आज के मौजू को लेके। इसके साथ अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो हमारे इस शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप यूज़ करें तो अपना टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो तरीके कई सारे हैं कि जिस तरह से अगर आप जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। साथ में आप फेसबुक पे आ सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारा पेज दिल से दिल तक को लाइक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें, इसी नाम से है। वहाँ पे भी आप अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। एक तरीका ये कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएंगे तो अपनी राय बेहतर तरीके से रख सकते हैं। बस उसमें भी एक अच्छी बात ये कि अगर आपकी राय हमारे पास 11 बजे से पहले आएगी तो बिल्कुल उसे शो में शामिल जा सकता है। बहरहाल ज़रूरी टॉपिक आज का, जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि कुछ लिसनर्स की डिमांड पे कुछ पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं हुआ हमारे इस पर्टिकुलर शो में। रेडियो उड़ान पे काफ़ी पहले इस पर डिस्कस हो चुके हैं, और कई बार होता है कि टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन एक्चुअली टॉपिक या समस्याएं अक्सर पुरानी ही होती हैं। उनमें चीज़ें बदल जाती हैं, उनके पहलू बदल जाते हैं, एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही वैसा टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा, डिस्कस किया होगा। एक और मौका हम आपको दे रहे हैं आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या व्यूज़ हैं आपके, उस पर भी आप अपनी बात करेंगे, और हम भी जानने के लिए इच्छुक हैं या आप तैयार हैं कि आपके मन में इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या है। आज का जो टॉपिक है संजीदा, और टॉपिक कुछ यूँ कहता है कि रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्स इन ब्लाइंड कपल्स। ब्लाइंड कपल्स में जो डिवोर्स रेट है, या यूँ कहें कि डिवोर्स जो
एक समस्या है बढ़ती हुई, उस पे कौन से रीजंस हो सकते हैं, वो कौन सी बातें हो सकती हैं जो इस डिवोर्स कहते हैं कि एक बड़ा मुश्किल सी कंडीशन होती है, या यूँ कहें कि एक आखिरी रास्ता होता है एक दो लोगों के बीच में जब वो एक रिश्ते में रहते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं। डिवोर्स तक आना एक शायद अंतिम फैसला होता है, और आजकल अगर ये कहें कि इस अंतिम फैसले को लेने के लिए लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं या आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो कोई वजह होगी। और क्योंकि विजुअली चैलेंज के बीच में जो एक मैरिज का इशू है, काफ़ी गंभीर इशू है, उसके बाद अगर ये रेट या ये कहें कि तलाक की जो समस्या है वो अगर बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ रीज़न्स होने चाहिए, कुछ रीज़न होंगे, वाजिब रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद ये बढ़ रहा है। वो कौन से रीजन्स हो सकते हैं वो आपको सोचना है हमारे साथ, और कुछ समझ में हमारे साथ शेयर करते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर पाएँ, कुछ चीज़ें आपके साथ साझा कर पाएँ जो समझ में आती हैं। उसके बावजूद आपके पास भी अगर कुछ हो तो बिल्कुल साझा करें। आज बहुत प्यारे प्यारे गाने हमने आपके लिए चूज़ किए, उम्मीद है कि आपको वो सॉन्ग्स भी ज़रूर पसंद आएंगे जो गाने हम आपको सुनाने वाले हैं यहाँ से। तो एक और गाना मैं आपको सुनाऊंगा, तब तक आप सोच सकते हैं कि कौन सा इशू है, कौन सा रीज़न है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाएं। और मीडियम्स हमने आपको बता ही दिया है, 2 मीडियम्स, रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी और हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल या टेक्स्ट मैसेज, चाहें तो व्हाट्सअप के थ्रू वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं अर्जुन नरेश और वापस आ गए हैं आपके पास आज तेरी मेरी बात में। जो पहला सेगमेंट होता है, वैसे हमारा ये सेगमेंट दूसरा होता है, लेकिन आज हमने इसे पहला किया क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड शो है जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं और मौजू आपको बता दिया गया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल या वॉइस नोट टेक्स्ट मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं शो में पार्टिसिपेट करना तो। और जो हमने आपके साथ आज टॉपिक डिस्कस किया वो आपको हमने पहले बताया, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्सेस इन ब्लाइंड कपल्स। तो वो कौन से रीजंस हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ब्लाइंड कपल्स में जो डिवोर्स का रेट है वो बढ़ता जा रहा है या डिवोर्स बढ़ रहा है या केसेस बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी सारी बातें होती हैं इसमें जो आपके साथ हो सकती हैं। और इसमें एक हमारे पास जो वॉइस नोट है उस उदयपाल सिंह चौहान जिन्होंने हमें एक वॉइस नोट भेजा है और उनका वॉइस नोट सुनते हैं पहले और देखते हैं कि वो अपनी बात किस तरीके से रखना चाहते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन बिल्कुल ओपन है, जैसे आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, बता सकते हैं और शायद कुछ आइडिया मिलेगा आपको। अगर आपको थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कुछ पता चलेगा कि किस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह से जब कोई मुश्किल डिसीजन होता है, मुश्किल बातें होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद एक इंसान को मजबूर करती हैं कि वो इस तरह का कोई डिसीजन लेता है। शुभ संध्या। उदयपाल सिंह चौहान, जो आज का चर्चा का जो विषय है कि विवाह विच्छेद, दृष्टिहीनों के बीच में जो विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई समस्या के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। हमारे विचार में जो इसका मुख्य कारण है वो यही है कि जो दृष्टिहीनों द्वारा जो विवाह किए जाते हैं उनमें उनके जो करीबी रिश्तेदारों का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और इसकी वजह से, क्योंकि विवाह करने का निर्णय वो स्वयं लेते हैं और परिवार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, इस वजह से वो लोग दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पहले ही विद्रोह कर चुके होते हैं। और जब वो विवाह करते हैं तो घर वालों की सहमति उसमें नहीं होती है या फिर उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। दूसरी बात कि जब वो अपनी मर्जी से करते हैं, एक बार जब इंसान विद्रोह कर देता है समाज से या परिवार से, तो उस विद्रोह के लिए मानसिक रूप से वो तैयार हो जाता है, समाज की परिवार की परवाह कम करता है। तीसरी बात ये है कि इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी एक जैसा ही होता है लगभग। इसकी वजह से ये लोग जो है वो अन्य लोगों की अपेक्षा निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। और इसके अलावा एक और बात ये है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं और इसकी वजह से किसी प्रेशर में नहीं आते हैं। वैचारिक दृष्टि से भी ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं। विवाह को जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन नहीं बल्कि ये स्वेच्छा से तोड़ा जाने वाला संबंध मानते हैं।
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वेलकम बैक। आप सुन रहे रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6, पहला सेगमेंट आज का, यानी कि मेरी बात। आज का मौजू रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्सेस इन ब्लाइंड कपल्स। और उदयपाल सिंह चौहान का आपने वॉइस नोट सुना, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था और काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें उन्होंने, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ यहाँ पे शेयर की हैं, चाहे वो उनके एजुकेशन को लेके हो। धीरे धीरे हम उन बातों पे भी चर्चा करेंगे। और अच्छा लगा, उन्होंने एक छोटा सा वॉइस नोट लेकिन काफ़ी सारी बातें उसी में निपटा दी हैं। और शायद कहते हैं कि सागर में गागर भरने वाली बात उन्होंने की आज। तो उदयपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए। ख़ास तौर पे उदयपाल जी का व्यूज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उदयपाल सिंह चौहान पेशे से लॉ की या यूँ कहें कि कानून की जानकारी रखते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस उन्होंने देखे हैं, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी है उनके पास, वो भी उन्होंने अपनी बातों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। और फिलहाल हमारे साथ कॉल पे एक और रेडियो उड़ान से जुड़े हुए जाने पहचाने आरजे अमित भट्ट हैं और वो भी अपनी बातें आज हमारे साथ शेयर करेंगे। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जी,
तो कुछ समझ में आता है आपको अभी रीजंस जो उदयपाल जी ने रीजंस बताए हैं कुछ, उसके अलावा और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि ये जो एक समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है, जबकि फिजिकली चैलेंज या यूँ कहें कि विजुअली चैलेंज लोगों में, एक तो मैरिज का इशू वैसे ही बड़ा समस्या वाली बात है, अगर उसके बाद भी अगर जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है होती है किसी भी वजह से, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी अगर उसमें जो सेपरेशन है, अगर उसमें भी तलाक जैसी स्थिति आ जाए तो शायद स्थिति चिंताजनक हो सकती है। नहीं, बिल्कुल, आपने जो ये विषय है ये बड़ा प्रासंगिक विषय इसलिए भी लगता है, जैसा नरेश भाई तुमने कहा जी, और अगर आवाज में कहीं कुछ ठीक से ना पहुंच रही हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी में शायद दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक तो है। बहरहाल वो ये जो टॉपिक है, जो मौजू है आज का, वो यूं भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जैसा आपने बताया कि एक तो ये एक सच्चाई है कि चाहे हम कितने भी ज्यादा क्वालिफाइड हो, कितने भी हम सफल हो गए हों, लेकिन आज भी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के पास सीमित जो है विकल्प हैं। और उस पर एक तो सीमित विकल्प है, और उसके बाद अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए और उसके बाद वो जो है डिवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही मतलब खराब स्थिति, दयनीय स्थिति हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उसको हम कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई चूंकि आपने विषय चुना है तो कोई ना कोई तो आपकी सोच समझ हो कि भाई के दृष्टिबाधितों के बीच में या ब्लाइंड कपल के बीच में जो इंक्रीज हो रहा है, डिवोर्स का जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो देखिए बिल्कुल उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद कम्युनिटी इतनी बहुत बड़ी भी नहीं है कि चीजें आपको जल्दी से ना पता चले। एक रीजन ये भी है कि जो चीजें होती हैं वो जल्दी से नजर में भी आ जाती हैं, इसलिए एक रीजन ये छोटा मोटा सा रीजन है। लेकिन जी 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 उसी पर जो मुझे लगता है कि इन कारणों की तह तक जाने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर एक ब्लाइंड पार्टनर अपने दूसरे ब्लाइंड, मतलब एक जो इंसान है, लड़का हो या लड़की है, वो आमतौर पर प्रेफर करता है कि उसका पार्टनर भी या तो ब्लाइंड हो या फिर जो है डिसेबल्ड हो किसी अन्य प्रकार। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें उत्तर अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए हम सोचते रहे हैं अब तक कि ताकि जिस समस्या से हम बाधित हैं, है ना, वो समस्या सामने वालों को भी है, तो कदाचित हम लोगों की जो मेंटल वेवलेंथ होता है और एक जो कंपैटिबिलिटी होता है ना, कंपैटिबिलिटी होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा बैठेगा। सिर्फ यही तो एक रीजन था भाई। आप एक क्योंकि सेम चीज, जैसे हम कहते हैं कि भैया जो है जातन लागे वातन जाने, है ना, जो जिस चीज को फेस कर रहा है, जो जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वो उस चीज को, तो इस दृष्टिकोण से भारी मात्रा में लोगों का ऐसा विचार रहा है अब तक। अब थोड़ा कम हुआ है कि भाई मैं ब्लाइंड हूं तो मेरी वाइफ या जो है वो हस्बैंड भी ब्लाइंड होगा, तो वो जो है मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चलेगी। ऐसा हुआ भी और ऐसा होता भी है और ऐसा होगा भी, मैं इसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं। लेकिन अब दुर्भाग्य भाई कि ये जो एक सोच थी, इस पर से भी लोगों का विश्वास कम हुआ है, क्योंकि बावजूद उसके, जैसा कि तुमने टॉपिक रखा है, दो ब्लाइंड लोगों के बीच में धीरे धीरे करके डिवोर्स के जो रेशो हैं वो बढ़ते चले जाए। क्योंकि अब ये तो बात ठीक है कि भाई आपने केवल इस आधार पे एक ब्लाइंड पार्टनर को चुन लिया क्योंकि आप खुद भी ब्लाइंड हो, लेकिन मैरिज जब हो जाती है तो वो केवल ब्लाइंडनेस के आधार पर या ब्लाइंड होने या ना होने के आधार पर नहीं चलती। अब में जो आम समस्याएं हैं, जो साइटेड की भी हैं और ब्लाइंड की भी है, मैं उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पाता हूं। एक तो सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है वो आता है इंटेलेक्ट कंपैटिबिलिटी का। ठीक है, यानी देखिए इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी का पार्टनर, जैसे उसमें क्या हो सकता है कि एजुकेशन भी हो सकती है ना, या आप, अच्छा मजेदार बात यह है कि एक कम इंटेलेक्चुअल है, एक ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, समस्या तब भी उत्पन्न हो जाती है।
और उससे भी ज्यादा आश्चर्य और मजेदार बात यह है कि जब दोनों ही लोग, ये शादी में ही नहीं, ये आम जीवन में होता है कि जब दोनों ही लोग इंटेलेक्चुअल आपस में टकरा जाते हैं तो वहां स्थिति और भी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। बिल्कुल गंभीर हो जाती है। पर दृष्टिबाधितों में ये देखा है कि या तो एक पार्टनर बिल्कुल ही कम इंटेलेक्चुअल है, दूसरा जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है तो उसे होना शुरू हो जाता है, और या तो फिर दोनों ही महा इंटेलेक्चुअल है, दोनों में इतना आर्गुमेंट लेवल बढ़ेगा, नहीं मैं ठीक हूं, वहां पे ब्लाइंडनेस का वजूद नहीं रह जाता, वहां पे ये है कि मैं सुपीरियर हूं, वो सामने वाला बोलता है मैं सुपीरियर, यानी कि जो ईगो हर्ट होती है वो स्थिति। अब देखो सवाल ये है कि ईगो हर्ट क्यों ना हो। आप ये कहते हैं कि मैं जब ये कह रहा था कि भाई मैं साइटेड और ब्लाइंड कपल्स का जो डिवोर्स हो रहा है उसके जो रीजंस है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ एक ब्लाइंडनेस का जो एक पेन वाली बात को अगर हम छोड़ दें तो इसलिए कि भाई मैं ब्लाइंड हूं और सामने वाला साइटेड है ना, तो दोनों की कुछ जैसे जो दोनों की ईगोज हैं, तो ईगोज तो होंगी ना, दोनों के अंदर ईगो है, दोनों के अंदर इमोशंस हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो हर्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो हर्ट हो रहे हैं वो होंगे ही। तो अब क्या है कि धीरे धीरे करके चीजें मॉडर्नाइजेशन आ रही हैं, जैसे आपने और उसमें जो है कि एक बड़ा मैं देख रहा हूं कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हम उसको कि चलो भैया अब हमने शादी कर ली है, अब अगर आप सुपीरियर हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे ही तो हैं भाई। अगर भाई की कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है नरेश भाई हमारे ही हैं, और तो मसला सारे मसाइल ही सारे हल हो जाएं। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि शादी के बाद जब तुम्हारा एक खुमार उतर गया, अगर आपने लव मैरिज भी की है, जब आपका सारा अट्रैक्शन खत्म हो गया साइंटिफिकली, तब आपके अंदर दोनों में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, और वहां से आपकी रिलेशनशिप जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंटेलेक्चुअल होना, या जो यूं कहें कि उदयपाल जी ने भी इस बात को शेयर किया था अपनी बातों में कि दोनों का जो वैचारिक स्तर है या तो बौद्धिक क्षमताएं वो लगभग बराबर होती हैं, में जो उनकी जो एजुकेशन शिक्षा का स्तर हो वो भी लगभग कमोबेश काफ़ी बराबर होता है। और इसके अलावा भी कुछ रीजन और हैं जिस पे हम आपके साथ अभी बात करेंगे। बहरहाल अभी एक प्यारा सा गाना सुने, इस गाने को सुने, एंजॉय करें। हम वापस आएंगे इस गाने के बाद आपके पास। अब पर आपके मन में भी कुछ आइडिया आ रहा हो, कुछ विचार आ रहा हो, कुछ जो आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल करें। हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। सच है सनम सनम, तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम सनम,
नफरत से देखना पहले, अंदाज प्यार का है ये, कुछ है आंखों का रिश्ता, गुस्सा इकरार का है ये। नफरत से देखना पहले, अंदाज प्यार का है ये, कुछ है आंखों का रिश्ता, गुस्सा इकरार का है ये। बड़ा प्यारा है तेरा जुल्म सनम, तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिवोर्स इन ब्लाइंड कपल्स आज का मौजू हमारा, जिस पे हम बात कर रहे हैं। अमित हमारे साथ हैं और हम काफ़ी सारी बातें मतलब कुछ बातें जो उदयपाल जी ने हमारे साथ शेयर की और अभी हमने अमित के साथ भी बातें शेयर की, उन्होंने भी जो बातें शेयर की उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं और जो बातें अब नज़र आ रही हैं, जिसमें हमने अभी तक बात की आपके जो ब्लाइंड्स के विजुअली चैलेंज जो लोग हैं, उनके जो एजुकेशन का जो स्तर है उसकी वजह से उनके इंटेलेक्चुअल होने का उसका भी एक असर आता है। और अमित उदयपाल जी ने एक और बात इसमें बड़ी अच्छी ऐड की थी और वो शायद लगता है कि वाजिब भी हो सकती है कई काफ़ी हद तक। वो इन्होंने जैसा उन्होंने मेंशन किया कि जो ब्लाइंड पीपल हैं जब वो शादी करते हैं तो मोर देन 80% या 90% ये लव अरेंज मैरिज होती हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और सब कुछ डिसाइडेड होता है। और नॉर्मली कई बार फैमिली या तो इन केसेस में ऐसा होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो फिजिकली चैलेंज हैं खाली ब्लाइंड को लेके नहीं, जो फैमिलीज़ हैं या तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं या फिर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक वो अर्निंग सोर्स हो जाता है, आर्थिक स्टेबिलिटी का सोर्स होता है कंपनी फैमिली के लिए। और जब वो शादी अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो नाराज़गी होती है दोनों तरफ से फैमिलीज़ की। और जब अक्सर हमने देखा कि जब आम लोगों में भी इस तरह के जब लड़ाई झगड़े या डिवोर्स की बातें होती हैं तो दोनों तरफ के रिश्तेदार फैमिलीज़ का आना जाना, उनसे बातें करना, कन्विंस करना और मनाना, और कई बार ये चीज़ें काम करती हैं। लगभग 60-70% लोगों के रिश्तों में ये काम कर जाती हैं जब लोग बड़े बुजुर्गों के अपने फैमिली मेम्बर्स के समझाने से मान जाते हैं। लेकिन ब्लाइंड के साथ शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्लस वो दोनों ही होते हैं जो आपस में डिसीजन लेते हैं। शायद दोस्त भी इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, जैसा आपने कहा कि ज़माना मॉडर्न है, वक्त चीज़ें बदल रही हैं तो लोग इतना इंटरफेयर करते नहीं। और क्योंकि फैमिली पहले से ही नाराज़ रहती हैं तो इनका इंटरफेरेंस होता नहीं है, तो चीज़ें सिर्फ दो लोगों पर डिपेंड कर जाती हैं। जी देखिए, ये भी एक रीज़न है जैसा उदयपाल जी ने बताया। और इस पर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले तो ये कि ब्लाइंड जो है, जैसे आपने बताया कि 80% या मोर देन 80%, अराउंड 90% जो है वो लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज या अपनी इच्छा से पार्टनर चूज करते हैं जी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी ज्यादातर विजुअली इंपेयर्ड लोग जब बाजार में जाते हैं तो एक दुकानदार से वो कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं, या हम ऑफिस जाते हैं तो एक ही व्हीकल, चाहे वो रिक्शे वाला हो या कैब वाला हो या ऑटो वाला हो, क्योंकि हमको कंफर्ट जोन चाहिए। बिल्कुल। बीइंग ए ब्लाइंड पर्सन, वो रिलेशन में भी ये चाहता है कि अच्छे से उसको देख भांक लें और पता कर लें, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत कम है। अब अरेंज मैरिज में तो फिर सामने वाला कैसे उसको कन्विंस कराना, थोड़ा तो इसलिए कि बेटर है कि अपनी कम्युनिटी में किसी को हम खोज लेते हैं भैया और जांच परख लेते हैं, उसके बाद अगर
दाल गलेगी तो चावल भी बना लेंगे, नहीं गलेगी तो कोई बात नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे जी। लेकिन हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की सहमति नहीं होती है और इसके चलते जब दिक्कतें आती हैं तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसका परिणाम जो है वो डिवोर्स में होता है। और फिर ऐसी स्थिति में मैं ये एक सुझाव यहाँ पे दे देता हूँ, ये तो चलो समस्या आ गई कि अगर ऐसे कपल हैं, उनको लगता है कि पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, काउंसलर्स हैं, तो अगर वो दोनों लोग चाहें उस रिश्ते को बताने के लिए, ये मैं सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, तो अब तक हमने समस्या में वो उन कंसल्टेंट से या जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, या जो आयोग जो काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सरकारी बाकायदा काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं, जो आयोग वगैरह बने हुए हैं, जैसे महिला आयोग है तो वहां पर भी पहले काउंसलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां आपको प्रताड़ित किया जाए, ये सब किया जाए, वो ठीक है, उन्होंने नाम महिला आयोग दे दिया है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। महिला आयोग दोनों पुरुषों को भी वहां पे बहुत अच्छे से सुनवाई होती है और दोनों की काउंसलिंग पहले वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जो है केवल आपस में लड़ते ही नहीं रहना चाहिए। देखिए बात यह है कि देखिए अब अगर नहीं बनेगी तो फिर तो संविधान ने आपको अधिकार दिया है सेपरेट होने का भाई। अगर देखिए, और बात भी ये है कि अगर बहुत प्रयास करने पर भी आपकी बन नहीं रही है आपस में, तो फिर उसको खत्म करना ही ठीक है। ये तो नैतिकता भी यही कहती है और लॉ ने भी इसकी इजाजत दी है। लेकिन उससे पहले अंतिम समय तक आपको प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में जैसे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई आपके मित्र हैं ऐसे जिनसे आप कहेंगे, तो हम घुटकर ना रह जाएं, उनसे कहें कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, है ना। मान लीजिए को हमको बुखार है, तो अगर छोटा मोटा बुखार है तो घर में पीसीएम खा ली, ठीक हो गया तो ठीक है, आम बुखार है। लेकिन जब बुखार ज्यादा बढ़ जाए तो हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मेडिकली हमको ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसलिए कई बार समस्या होती है और उन समस्याओं का हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हमारे बीच में आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो उसको सुलझाने के लिए आपको भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक जो दूसरा कारण बहुत बड़ा मुझे समझ में आया कि ये तो रहा कि ये ब्लाइंड कपल में भी एक स्थिति आ गई है कि अगर जिनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां लड़के के लिए और लड़की के लिए भी, जैसे लड़की क्या है कि दूसरे घर से जाती है, उसकी अपनी समस्याएं होती है, लड़के को अपने माँ बाप को भी देखना पड़ता है, उस लड़की को भी देखना पड़ता है, वहां समस्या आती है। तो वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लड़कियां, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस कि एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि भाई फैमिली, अच्छा मैंने खुद ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है। लड़का कहता है कि जी मेरी वाइफ ये कह रही है कि भाई यहाँ से अलग हो जाओ, आप अपने माँ बाप को छोड़ दो। लड़का कहता है कि मैं कैसे छोड़ दूं मेरे माँ बाप, तो क्योंकि हम दोनों ब्लाइंड हैं और हमको कहीं ना कहीं पे सपोर्ट की जरूरत है। ये बात भी सही है, ठीक है। और मैं तो जो है बचपन से ही रहा हूँ, मतलब पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन लड़की कह रही है कि भैया चलो हम अपने आप ही जो है वो दोनों रहेंगे, टोटली ब्लाइंड है तो क्या एडजस्ट करेंगे। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं भाई, ऐसी स्थिति में भाई पेरेंट्स भी नाराज होंगे, आप घर बिगाड़ने के लिए, घर को जोड़ने के लिए आई हो, है ना, घर जोड़ने के लिए आई हो। तो ये लड़के का पक्ष है, मैं लड़की का भी पक्ष बताऊंगा। तो आप जब आप इस घर को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। आप मान लीजिए, अच्छी बात है कि आई हो, तो मान लीजिए हम किसी हॉस्टल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, हम अपन ऑफिस में भी जाते हैं, आप और हम तो किसी नई जगह में जाते हैं, तो शुरू में हमको वहां की ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, वो हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं उनमें। और एक बार जब हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो घुल मिल जाते हैं, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़कियों को चाहिए कि ये करें। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि लड़कियां ये कहती हैं कि भाई एक तो अपने घर को छोड़ के आई हैं और उनको अगर लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है घर वालों की, तो वो क्यों ना फिर अपने हस्बैंड को जो है वो, जो कि उसका लाइफ पार्टनर है, उसको अलग रहने के लिए कहे, और क्यों ना हस्बैंड उसकी बात माने। तो लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समन्वय की स्थिति है। लड़के के साथ साथ उसके घर वालों को भी समझना चाहिए कि भाई कोई लड़की जो है किसी घर से आई है, तो एक तो वो इंटरफेरेंस जरूरत से ज्यादा ना करें, और दूसरा लड़की को भी ये चाहिए कि जब आप एक लड़के के उसमें चले गए हो, आपका हस्बैंड है, तो आप घर को एक्सेप्ट करें। और अगर कोई कमी पेशी है तो देखिए, लाइफ में हमारा ऑफिस है, कई बार हम ऑफिस में चीजों से नाराज होते हैं अपने मैनेजमेंट से, लेकिन रोज ऑफिस जाते हैं, रहना हमको यहीं होता है।
तो लड़के के घर वालों और लड़के को भी चाहिए, क्योंकि घर वालों के कारण काफी डिवोर्स होते हैं लड़के को इंटरफेरेंस के कारण, तो लड़के को चाहिए कि लड़की की उन चीजों को एक्सेप्ट करे, घर वालों को भी चाहिए लड़के के, और लड़की को भी चाहिए कि जहां वो गई हुई है उस चीज को एक्सेप्ट करे। वो आखिर एक नई जगह गई है तो उस नई जगह को एक्सेप्ट करे। और ये थोड़ा टफ होता है नरेश जी की, मैं आपको बताऊं, अगर कोई लड़की भी हो, देखो लड़की को अगर कोई लड़का बोले कि नहीं भाई अब तुम ससुराल में आ गई हो, आप अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं रखोगे, तो ये बात तो इलॉजिकल हो जाएगी। और लड़कियां कांटेक्ट रखती हैं, बिल्कुल, कुछ मैंने ऐसे लॉजिक भी नहीं है इसमें खास जी, इसमें लॉजिक भी नहीं है, और रखती हैं और जरूरत से ज्यादा भी रखती हैं। ऐसे ऐसे केसेस हमने सुने हैं कि आप क्या खाया, आप कितनी बार टॉयलेट गए हो, कितनी बार पानी पिया है आपने, उसकी भी खबर आप वहां दे रहे हो। तो उससे क्या होता है कि लड़के का विश्वास घटता है कि यार मैं तो यहाँ पर हूँ, यहाँ पे बातें होनी चाहिए, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। आप पल पल की खबरें दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो रिमोट से चलने वाली आदत ना तो लड़की की ठीक है ना लड़के की ठीक है। लड़का भी क्या करता है कि माँ ने जो बोल दिया, बाप ने जो बोल दिया, उसके घर वालों ने बोल दिया, रिमोट की तरह वो काम कर रहे हैं। तो दोनों मैच्योर हैं, दोनों को इन चीजों से बचना चाहिए, यहाँ पे रिश्ते खराब होते हैं। तो सवाल है कि न लड़की एक्सपेक्ट करे कि कोई लड़का अपने माँ बाप को छोड़ेगा, न लड़का ये एक्सपेक्ट करे कि कोई लड़की माँ बाप को कोई छोड़ कैसे सकता है यार। आप एडिशन के लिए आए हो, आप हटाने के लिए नहीं आए हो ना। एग्जैक्टली यहाँ तो जोड़ गुणा का सवाल, यहाँ रिलेशन का सवाल है, आप एक एडिशन। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि होम मैनेजमेंट, आप यानी कि डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम है वो दृष्टिबाधितों में भी आने लगी है, दृष्टिवानों में तो आती है, लेकिन दृष्टि यानी कहीं ना कहीं वो जो एक बहुत बड़ा कारण था और एक बहुत अच्छा फील होता था कि चलो भाई सामने वाला हमारी समस्या को इस दृष्टिकोण से समझेगा कि दोनों ही एक जैसी समस्या से जो है गुजर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे भावना कम होती जा रही है, और सारा जो है ना ये माइंड गेम है, सारा दिल का मामला है। जहां भावनाएं समाप्त होती है ना, वहां रिश्ते खराब होते हैं। तो ये कुछ 4-5 रीजन है जिसके कारण मुझे लगता है कि डिवोर्स, नंबर ऑफ डिवोर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे अमित इस बात को ले आए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस चर्चा को और बहुत लंबा कर पाएँ, लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, कभी और भी लंबा समय मिला तो ज़रूर हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से अमित बात अब कह रहे हैं कि जो फैमिली या होम मैनेजमेंट की बात है, तो आप कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि ये अब उन समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है जो शायद ऐसा कहा जाता था कि पहले ब्लाइंड पीपल में नहीं होता, ब्लाइंड कपल्स में नहीं होती। यानी कि जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है बिल्कुल, जो अक्सर लोगों में आप देखते हैं, दृष्टि जो आप जो कहें कि नॉर्मल लोग हैं या साइटेड लोग हैं या डिसेबिलिटी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो दोनों के वर्किंग होने के इश्यूज़ में भी कई बार होता है। कई बार आपको अब जैसा कि अमित कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत से केसेस देखे हैं, तो हमने भी यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं समझते हैं उसमें पता चलता है कि फिजिकली चैलेंज और ब्लाइंड पीपल में भी वो डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट का जो किस्सा कहना है वो भी है। दोनों का वर्किंग होने की वजह से जो दुराव होता है उसका भी एक रीज़न है। वर्किंग प्लेस अलग अलग हैं, उसके अब एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि अक्सर ब्लाइंड कपल्स जो है दोनों का वर्किंग होते हैं, और जॉब का जो एक है डिफरेंस कि एक जगह पे नहीं होते, वो भी कई बार चीज़ों को बढ़ा देता है। बाकी जो और कॉमन समस्याएं हैं, शायद वो सब भी रीजंस हैं जिन्होंने शायद इन कपल्स को भी शायद अपने घेरे में ले लिया है। नहीं, बिल्कुल ले लिया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि एक कारण को अगर हम छोड़ दें तो कमोवेश वही सारे कारण हैं, दृष्टिबाधितों के भी और दृष्टिवानों के भी। तो मुझे लगता है कि जी इस पर थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि भाई अगर समस्या आती है तो अगर आप एक प्री कंसीव्ड माइंड ना बनाएं कि भाई प्रॉब्लम आ गई है तो इसका कोई निदान नहीं है और हमें खत्म ही करना है उसको। देखिए रिश्ते जो है वो बहुत मुश्किल से बनते हैं और कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो अंतिम प्रयास तक, अंतिम सांस तक उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, आपका उसमें पैसा जुड़ा होता है, आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जो है वो समग्र दृष्टिकोण के साथ उसका कोई समाधान हो सके। बिल्कुल। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और हमारी भी कोशिश ये कि हम चाहते हैं कि हमारी विशेष भी इनफैक्ट यही कि आप जब भी रिश्तों को बनाते हैं, जब उनमें आते हैं रिलेशंस में, तो उनको निभाने की कोशिश करें, उनको दूर तक ले जाने की कोशिश करें। मुश्किलें अच्छी चीज़ें कहते हैं, बनने में वक्त लगता है, तोड़ने में किसी भी चीज़ को टाइम नहीं लगता। तो उसकी आप समझ रखें और कोशिश कर सकते हैं। और अमित वैसे इसमें भी कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा कि अगर दो लोग वर्किंग हैं और अगर उनको कभी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है
तो आप अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। कुछ पेड हो या जैसा भी हो, वो जिस तरह से भी वो लोग काउंसलिंग करें, बेहतर होता है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं उसके लिए। जी जी जी। और अगर हमारी तरफ से भी, आपने अच्छा याद दिलाया है, मैं पिछले 1-2 सालों से मैं कुछ काउंसलिंग टीम से मैं जुड़ा रहा हूँ, मैंने खुद स्टडी की है। जैसे आपने एक प्रोग्राम किया था अभी कुछ दिन पहले, शुरू मैंने बताया था। तो अगर इनफॉर्मल भी हमारी तरफ से कोई किसी को इस तरह की कोई सलाह चाहिए होती हो तो उसके लिए आप बिल्कुल हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं खुद मतलब 1-2 सालों से इस एरिया में काम कर रहा हूँ, तो अगर इस टाइप की और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने तो रेडियो के प्रोग्राम भी किए हैं क्योंकि वो फील्ड रही है, तो अगर कुछ ऐसा लगता हो कि सलाह की जरूरत हो तो जरूर वो जो है हम तक पहुंच सकते हैं। और अगर वहाँ पे कोई समस्या का समाधान होता हो तो जरूर उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारी वजह से किसी एक रिश्ते को भी हम बचा पाएँ, वो भी हमारी सक्सेस में आ जाएगा। बहरहाल आज का शो इतना ही, और अच्छा लगा, आपने हमें ज़रूर सुना। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आप इस तरह के शो में आके पार्टिसिपेट कर पाएँ। शायद बहुत से लोग वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुतों के मन में शायद ये बात आई हो भी कि वो भी शायद कुछ शेयर करें, लेकिन कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान चीज़ों पे बोलना ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, और कहते हैं कि थोड़ा संजीदगी वाला टॉपिक है, इसलिए सब लोग शायद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अमित जी ने पार्टिसिपेट किया, अमित जी हमारे साथ जुड़े, काफ़ी सारी बातें इन्होंने शेयर की। उदयपाल जी ने हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी के मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को, नेक्स्ट जुमेरात को फिर आपके साथ मिलेंगे, एक और ब्रांड न्यू शो लेकर आएंगे, और उस शो में आपको मिलेगा पूरा फुल फ्लेज शो, सारे फीचर्स और सारे सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। देखने वालों में भी एक आईना था, मेरी सूरत देखने वालों में भी एक आईना था। टूटा जब ये शीशाए दिल, सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं।
खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। आज खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आंख से आंसू बहना जाए, आंख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। प्यार के फूल चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को। प्यार के फूल चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को। पतझड़ बनकर आई बहारें घर में आग लगाने को। आग में गम की जलना जाए, आग में गम की जलना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं।